हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य का 13वां अध्याय। ब्राह्मण कहते हैं, राजन, भीलों के ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया, फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आदि से वंदित भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलाचल को जाओ और गर्भवास के दुख से छूटकर अपनी आत्मा को कृतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रत्नग्रीव का सारा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा की उत्तम विधि का वर्णन आरंभ करता हूं, सुनो। इससे देव दानव वंदित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियां पड़ गई हों, सिर के बाल पक गए हों या फिर वो अभी नौजवान ही हो, आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा समझकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन और पूजन में ही अपना मन लगाना चाहिए। स्त्री पुत्र आदि अन्य सांसारिक वस्तुओं में मन नहीं लगाना चाहिए। ये सारा प्रपंच नाशवान, क्षण भर रहने वाला और अत्यंत दुख देने वाला है, किंतु भगवान जन्म, मृत्यु और जरा तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दंभ से या फिर जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान का ज्ञान होता है पाप रहित साधु संग करने से। साधु वे ही हैं जिनकी कृपा से मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। महाराज, काम और लोभ से रहित तथा वीतराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं वह संसार बंधन की निवृत्ति कराने वाला होता है। राजन, अगर तीर्थों का विधि पूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन की विधि का भी श्रवण करो। पहले स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करे और मन ही मन भगवान का स्मरण करता रहे। इसके बाद राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करे। 1 कोस जाने के बाद वहां तीर्थ अर्थात पवित्र जलाशय आदि में स्नान करके क्षौर करा डाले। यात्रा की विधि जानने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्यों के पाप उसके बालों पर ही स्थित रहते हैं, इसलिए उनका मुंडन अवश्य कराए। उसके बाद बिना गांठ का डंडा, कमंडल और मृग चर्म धारण करे तथा लोभ का त्याग करके तीर्थोपयोगी वेश बना ले। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले मनुष्यों को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है, इसलिए पूरा प्रयास करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन अपने वश में होते हैं और जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। हरे कृष्ण भक्त वत्सल गोपते, शरण्य भगवन विष्णु मां पाही बहु संसरते। जीवा से इस मंत्र का पाठ और मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तभी वह महान अभ्युदय का साधक होता है। जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बराबर बंट जाता है। जूता पहनकर चलने वाले को 1/4 फल मिलता है और बैलगाड़ी पर जाने वाले पुरुष को गोहत्या आदि का पाप लग जाता है। जो बिना मन से तीर्थ यात्रा करता है उसे उसका आधा फल मिल जाता है और उसका पाप भी क्षय होता ही है, किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने थोड़े में ही यह तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधि का आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ। महाराज, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षण में तुम्हारे संसार बंधन का नाश हो जाएगा। राजन, तीर्थ यात्रा की ये विधि संपूर्ण पातकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वह अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन,
ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा रत्नग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की इच्छा से उनका मन विह्वल हो रहा था। राजा के मंत्री मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ और अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पुरवासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए मंत्री को आज्ञा दी, अमात्य, तुम नगर के सब लोगों को मेरा ये आदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम के चरणारविंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं और जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, वे सब मेरे साथ यहाँ से निकलें। उन पुत्रों से तथा अनीति में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया। जिनके पुत्र और पौत्र भगवान की शरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें सूकरों के झुंड के समान हैं। मेरी प्रजाओं, जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। राजा का यह मनोहारी वचन भगवान के गुणों से गुथा हुआ था। इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंढोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा करा दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी थी, उसके अनुसार सब प्रजा को यह आदेश दिया कि पूर्ववासियों, आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चलें और सब पापों के हरने वाले पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय की खुर के समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख, चक्र आदि चिन्हों से विभूषित करें। इस प्रकार प्रधान सचिव ने, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे, राजा रत्नग्रीव के अद्भुत आदेश की चारों ओर घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई। सबने पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पूर्ववासी ब्राह्मण सुंदर वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर से बाहर निकले। क्षत्रिय वीर धनुष धारण करके चले और वैश्य तरह तरह की उपयोगी वस्तुएं लिए आगे बढ़े। शूद्र भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। राजा रत्नग्रीव ने भी प्रातःकाल संध्योपासन आदि करके शुद्ध अंतःकरण वाले ब्राह्मण देवता को, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पूर्ववासी मनुष्य। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधि के अनुसार मुंडन कराया और दंड, कमंडल तथा सुंदर मृग चर्म धारण किए। इस प्रकार वे महायशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए और उन्होंने अपने मन को काम, क्रोध आदि दोषों से रहित बना लिया। उस समय तरह तरह के बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार दुंदुभी, भेरी, आनक, प्रणव, शंख और वीणा आदि की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। इसके बाद जब महाराज रत्नग्रीव सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल पड़े, तो मार्ग में उन्हें अनेकों स्थानों पर महान सौभाग्यशाली वैष्णवों के द्वारा किया जाने वाला श्री कृष्ण का कीर्तन सुनाई पड़ा। जगह जगह गोविंद का गुणगान हो रहा था कि भक्तों को शरण देने वाले पुरुषोत्तम, हे लक्ष्मीपते, आपकी जय हो। इस प्रकार कांची नरेश यात्रा के रास्ते में अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थों का दर्शन और सेवन करते तथा तपस्वी ब्राह्मण के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। महाराज रत्नग्रीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे जगह जगह पर दीनों, अंधों, दुखियों और पंगुओं को उनकी इच्छा के अनुसार दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों के सहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल और भव्य बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते जाते महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उसके भीतर के पत्थर अर्थात शालिग्राम चक्र के चिन्ह से अंकित थे।
वह मुनियों के हृदय की तरह स्वच्छ दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्म के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेष महिमा के ज्ञान में बढ़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, स्वामिन, महर्षि समुदाय के द्वारा सेवित ये पवित्र नदी कौन है, जो अपने दर्शन से मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न कर रही है? बुद्धिमान महाराज का ये वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बतलाना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये गंडकी नदी है। इसे शालग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उत्ताल तरंगे राशि राशि पातकों को भी भस्म कर डालती हैं। ये अपने दर्शन से, मानसिक स्पर्श से कर्मजनित और जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को भस्म कर डालती है। पूर्व समय में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गंड स्थल अर्थात गाल के जल की बूंदों से इस पाप नाशिनी नदी को उत्पन्न किया, जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य सलीला नदी के जल का स्पर्श करते हैं। वे मनुष्य अगर पापी हो तो भी फिर से माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान ही उनके रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालग्राम शिला का पूजन करता है, वो फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांतर के समय अर्थात प्राण निकलते समय जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर तथा आसपास शालग्राम शिला भी मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भावना में ही अगर शालग्राम शिला का स्मरण हो जाए तो उस जीव की निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व समय में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालग्राम शिला, ये तीन इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ही ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालिग्राम की पूजा करने का आदेश देता है, वो स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही बैकुंठ में पहुंचा देता है। इस विषय में काम क्रोध से रहित वीतराग महर्षिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व समय की बात है। धर्मशून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में शबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना यही उसका काम था। राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि दोष सदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याध समस्त प्राणियों को भय देता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वो इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल उसके समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुदगर और पाश लिए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख और लंबी लंबी दाढ़ें थी। वे सभी काले कलूटे दिखाई दे रहे थे और हाथों में लोहे की सांकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। और इसके बाद तो सभी यमदूत उसे लोहे के पाश से बांधकर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन से शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की, सभी पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया, इसलिए धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बार बार पीटते हुए लोह शंकु, कुंभिपाक या फिर अति रौरव नरक में ही ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत जैसे ही उसे ले जाने को तत्पर हुए, वैसे ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुदगर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं और पुलकस को लोहे की सांकलों से बांधकर ले जाने को तत्पर हो रहे हैं। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर
उनके हृदय में करुणा भर आई और मन ही मन उन्होंने इस प्रकार सोचा कि ये पुलकस मेरे पास रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसे छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में शालिग्राम शिला लेकर पुलकस के पास गए और भगवान शालिग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उसके कानों में उन्होंने राम नाम का जप किया, मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की शालिग्राम शिला रखकर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहां से चले जाएं। शालिग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के ऐसा कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के समीप आ पहुंचे। शालिग्राम की शिला के स्पर्श से ही उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे और भगवान विष्णु के पार्षद पीतांबर धारण किए शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दूसह लोहपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? ये पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, महाराज, ये पापी है। हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया है और इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। ये सदा पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं, अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर इसे क्यों बंधन से मुक्त कर दिया? तब भगवान विष्णु के दूत बोले, यमदूतों, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का, शालिग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालिग्राम की मनोहर शिला और मुख या कान में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालिग्राम की शिला है और अभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है, इसलिए इसके पापों का समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालिग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद मौन हो गए। यमदूतों ने फिर लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज जी से कह सुनाई तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी ये सोचकर कि ये यमराज के पाश से मुक्त हो गया और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्जवल विमान आया और वह पुलकस उस पर आरूढ़ होकर बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को चला गया। वहां प्रचुर भोगों का उपभोग करके वो फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की और अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वह पुलकस पापी था तो भी साधु संग के प्रभाव से शालिग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को प्राप्त हो गया। राजन, ये मैंने तुम्हें शालिग्राम शिला के पूजन की महिमा बताई है। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। सुमति कहते हैं, हे सुमित्रानंदन, गंडकी नदी का ये अनुपम महात्म्य सुनकर राजा रत्नग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके अपने समस्त पितरों का तर्पण किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर शालिग्राम शिला की पूजा के उद्देश्य से उन्होंने गंडकी नदी से 24 शिलाएं ग्रहण की और चंदन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। इसके बाद वहां दीनों और अंधों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थ में पहुंचे जहां गंगा और समुद्र का संगम हुआ है।
वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नतापूर्वक पूछा, स्वामिन बताइए, नीलाचल यहाँ से कितनी दूर है, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर के साथ कहा कि राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है तो यही, किंतु न जाने वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वे बार बार इस बात को दोहराने लगे कि नीलाचल का वह स्थान जो महान पुण्यफल प्रदान करने वाला है और जहां भगवान पुरुषोत्तम का निवास है यही है, उसका दर्शन क्यों नहीं होता। ये बात समझ में नहीं आती। इसी स्थान पर मैंने स्नान किया था, यही मुझे वो भील दिखाई दिए थे और इसी रास्ते से मैं पर्वत के ऊपर चढ़ा था। ये बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई। वे कहने लगे, विप्रवर, अब मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन कैसे होगा और वह नील पर्वत कैसे दिखाई देगा? मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित होकर कहा, राजन, हम लोग गंगा सागर संगम में स्नान करके यहाँ तब तक ठहरे रहें जब तक कि नीलाचल का दर्शन न हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते हैं, वे भक्त वत्सल नाम धारण करते हैं, इसलिए हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवाधिदेवों के भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसलिए महामते तुम उन्हीं का गुणगान करो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने व्यथित मन से गंगा सागर संगम में स्नान किया और फिर उन्होंने उपवास का संकल्प लिया कि जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन ग्रहण करूंगा, नहीं तो निराहार ही रहूंगा। ऐसा नियम करके वे गंगा सागर के तट पर बैठ गए और भगवान का गुणगान करते हुए उपवास व्रत का पालन करने लगे। राजा बोले, प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले पुरुषोत्तम, आपका नाम मंगलमय है, आपकी जय हो। भक्तजनों की पीड़ा का नाश करने के लिए ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो। आपके भक्त प्रहलाद को उसके पिता दैत्यराज ने बड़ी व्यथा पहुंचाई, शूली पर चढ़ाया, फांसी दी, पानी में डुबोया, आग में जलाया और पर्वत से नीचे गिराया, किंतु आपने नृसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को तत्काल संकट से बचा लिया और उसका पिता देखता ही रह गया। मतवाले गजराज का पैर ग्रह के मुख में पड़ा हुआ था और वह अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देख आपके हृदय में करुणा भर आई और आप उसे बचाने के लिए शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हुए, किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ में चक्र लिए बड़ी तेजी से दौड़े। उस समय अधिक तेजी के कारण आपकी वनमाला जोर जोर से हिल रही थी और पीतांबर का छोर आकाश में फहरा रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्रह के चंगुल से छुड़ाया और ग्रह को मौत के घाट उतार दिया। जहां जहां आपके सेवकों पर संकट आता है वहीं वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने और पाप को हर लेने वाली हैं। उन्हीं के द्वारा आप अपने भक्तों का पालन करते हैं। भक्त वल्लभ, आप दीनों के नाथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभु, आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं। मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूं तो भी आपके मानस में आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूं, अतः अब मुझे दर्शन दीजिए। देव दानव वंदित परमेश्वर, हम आपके ही हैं। आप पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके दुखों को दूर करने वाले दयामय, जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी ये बात सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त होइए, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। सुमति कहते हैं, इस प्रकार राजा रत्नग्रीव रात दिन भगवान का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी ना तो कभी विश्राम किया, ना नींद ली और न ही कोई सुख उठाया।
वे चलते फिरते, ठहरते, गीत गाते और वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते रहते कि पुरुषोत्तम, कृपानाथ, आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस तरह गंगा सागर के तट पर रहते राजा को 5 दिन हो गए। तब दयासागर श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया कि ये राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण सर्वथा पाप रहित हो गया है, इसलिए अब इसे देव दानव वंदित मेरे प्रेतम विग्रह का दर्शन होना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया और वे सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए। तपस्वी ब्राह्मण ने देखा भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में त्रिदंड लेकर यति का वेश बनाए वहां उपस्थित हुए। राजा रत्नग्रीव ने ओम नमो नारायणाय कहकर सन्यासी बाबा को नमस्कार किया और अर्घ्य, पाद्य तथा आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले, महात्मन, आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आज आप जैसे साधु पुरुष ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूं इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन अवश्य देंगे। ये सुनकर सन्यासी बाबा ने कहा, राजन, मेरी बात सुनो। मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बात जानता हूं, इसलिए जो कुछ भी कहूं उसे एकाग्रचित्त होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, वही दर्शन जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ होगा। तुम अपने 5 आत्मीय जनों के साथ परम पद को प्राप्त होगे। तुम, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण और तुम्हारे नगर में रहने वाला करम्ब नामक साधु, जो जाति का तंतुवाय अर्थात कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है, इनके साथ तुम पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे। वह पर्वत देवताओं द्वारा पूजित और ब्रह्मा तथा इंद्र द्वारा अभिवंदित है। ऐसा कहकर सन्यासी बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ और आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, स्वामिन, वे सन्यासी कौन थे जो यहाँ आकर अभी अभी मुझसे बात करके गए हैं और फिर अब वो दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए? उन्होंने तो मेरे चित्त को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, राजन, वे समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही थे, जो तुम्हारे महान प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नीलगिरी तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम उस पर चढ़कर भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। ब्राह्मण का ये वचन अमृत राशि के समान सुखदायी हुआ। उसने राजा के हृदय की सारी चिंताओं को, सारी दुविधाओं को समाप्त कर दिया। उस समय कांची नरेश को जो आनंद मिला उसका ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते। दुंदुभी बजने लगी, वीणा, प्रणव और गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रत्नग्रीव के मन में उस समय बड़ा उल्लास छा गया। वे प्रतिक्षण भगवान का गुणगान करते हुए नाचते, खड़े होते, हंसते, बोलते और बात करते थे। उन्हें सब संतापों का नाश करने वाले घनीभूत आनंद की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद सारा दिन भगवान के कीर्तन और स्मरण में बिताकर राजा रत्नग्रीव रात में गंगा जी के तट पर, जो महान फल प्रदान करने वाले हैं, सो रहे। सपने में उन्होंने देखा, मेरा स्वरूप चतुर्भुज हो गया है। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म और शारंग धनुष धारण किए हुए हूं और भगवान पुरुषोत्तम के सामने रुद्र आदि देवताओं के साथ नृत्य कर रहा हूं। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुध तथा विश्वक्सेन आदि पार्षदगण परम सुंदर दिव्य स्वरूप से प्रकट हो सदा श्री लक्ष्मीपति की उपासना में संलग्न रहते हैं। ये सब देखकर उन्हें अद्भुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन पाकर महाबुद्धिमान राजा ने अपने को उनका कृपा पात्र माना। स्वप्न में ये सारी बातें देखकर जब वे प्रातःकाल नींद से उठे तो तपस्वी ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए सपने का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, राजन, तुमने जिन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया है
वे तुम्हें अपना शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। ये सुनकर महामना रत्नग्रीव ने दीन दुखियों को उनकी इच्छा अनुसार दान दिलाया। फिर गंगा सागर संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान के गुणों का गान करते हुए वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। इसके बाद जब दोपहर का समय हुआ तो आकाश में बारंबार दुंदुभियां बजने लगी। देवताओं के हाथ से बजाए जाने के कारण उनसे बड़े जोर की आवाज होती थी। सहसा राजा के मस्तक पर फूलों की वर्षा हुई। देवता कहने लगे, राजन तुम धन्य हो, नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन करो। देवताओं की कही हुई ये बात जैसे ही राजा के कानों में पड़ी, वैसे ही नीलगिरी के नाम से प्रसिद्ध वह महान पर्वत उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओर से सोने और चांदी के शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगे, क्या ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है या दूसरे सूर्य का उदय हुआ है, या फिर स्थिर कांति धारण करने वाला विद्युत पुंज ही सहसा सामने प्रकट हो गया है। तपस्वी ब्राह्मण ने अत्यंत शोभा संपन्न नीलगिरी को देखकर राजा से कहा, महाराज यही वह परम पवित्र महान पर्वत है। ये सुनकर राजा रत्नग्रीव ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया। फिर कहा, मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजमंत्री, रानी और करम्ब नाम का जुलाहा ये भी नीलाचल का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। राजन, इन पांचों व्यक्तियों ने विजय नामक मुहूर्त में नीलगिरी पर चढ़ना आरंभ किया। उस समय उन्हें देवताओं द्वारा बजाई हुई महान दुंदुभियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पर्वत के ऊपरी शिखर पर जो विचित्र वृक्षों से सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक सुवर्ण जटित परम सुंदर देवालय देखा, जहां प्रतिदिन ब्रह्मा जी आकर भगवान की पूजा करते हैं और श्री हरि को संतोष देने वाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। वह अद्भुत और उज्जवल देवालय देखकर राजा सबके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहां एक सोने का सिंहासन था, जो बहुमूल्य मणियों से जटित होने के कारण अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान थे। उनकी झांकी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। चंड, प्रचंड और विजय आदि पार्षद उनकी सेवा में खड़े थे। राजा रत्नग्रीव ने अपनी रानी और सेवकों सहित भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम के बाद वेदोक्त मंत्रों द्वारा उन्हें विधिवत स्नान कराया और प्रसन्न चित्त से अर्घ्य, पाद्य आदि उपचार अर्पित किए। इसके बाद भगवान के श्री विग्रह में चंदन लगाकर उन्हें वस्त्र निवेदन किया तथा धूप आरती करके सब प्रकार के स्वाद से युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया। अंत में पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्मण के साथ वे भगवान की स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण समुदाय से ग्रथित स्तोत्रों का संग्रह सुनाया था। राजा बोले, भगवान एकमात्र आप ही अंतर्यामी हैं, आप ही प्रकृति से परे साक्षात भगवान हैं। आप कार्य और कारण से भिन्न तथा महतत्व आदि से पूजित हैं। सृष्टि रचना में कुशल ब्रह्मा जी आप ही के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी रुद्र का आविर्भाव भी आप ही के नेत्रों से हुआ है। आपकी ही आज्ञा से ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं। पुराण पुरुष आदिकाल का जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप ही इसमें चेतना शक्ति डालकर इस संसार को चेतन बनाते हैं। जगदीश्वर, वास्तव में आपका जन्म तो कभी होता ही नहीं है, इसलिए आपका अंत भी नहीं है। प्रभु, आप में वृद्धि, क्षय और परिणाम इन तीनों विकारों का सर्वथा अभाव है। फिर भी आप भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपने अनुरूप गुणों से युक्त दिव्य जन्म कर्म स्वीकार करते हैं। आपने मत्स्य अवतार धारण करके शंखासुर को मारा और वेदों की रक्षा की। ब्राह्मण, आप पुरुषोत्तम और सबके पूर्वज हैं। महाविष्णु, शेष भी आपकी महिमा को नहीं जानते। भगवती वाणी भी आपको समझ नहीं पाती
फिर मेरे जैसे अन्यान्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकते हैं? इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया। उस समय उनका स्वर गदगद हो रहा था, समस्त अंगों में रोमांच हो आया था। उनकी इस स्तुति से भगवान पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से सत्य और सार्थक वचन कहा। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। महाराज, तुम ये जान लो कि मैं प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा हूं। अब तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करो। इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूप को प्राप्त होकर परम पद को तुम प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे किए हुए इस स्तोत्र रत्न से मेरी स्तुति करेगा, उसे भी मैं अपना दर्शन दूंगा, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। भगवान के कहे हुए इस वचन को सुनकर राजा ने अपनी सेवा में रहने वाले चारों स्वजनों के साथ नैवेद्य भक्षण किया। इसके बाद शुद्र घंटिकाओं से सुशोभित सुंदर विमान उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्मा राजा रत्नग्रीव ने, जो भगवान के कृपा पात्र हो चुके थे, श्री पुरुषोत्तम देव का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर अपनी रानी के साथ विमान पर जा बैठे। फिर भगवान के देखते ही देखते अद्भुत वैकुंठ लोक में चले गए। राजा के मंत्री भी धर्मपरायण तथा धर्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए वे भी विमान पर बैठकर उनके साथ ही गए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर बैकुंठ को चले गए। इसी प्रकार करम्ब ने भी भगवान के गुणों का गायन करने के पुण्य से उनका दर्शन पाया और संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ भगवत धाम को प्रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णु लोक की ओर प्रस्थित हुए। सब के सब 4 भुजाधारी और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। इस प्रकार उन सब लोगों ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। साथ में आए हुए प्रजावर्ग के लोगों ने विमानों की पंक्तियां देखी और दुंदुभी की ध्वनि को भी सुना। उस समय एक ब्राह्मण भी वहां गए थे, जो भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम रखने वाले थे। उनके चित्त पर भगवत विरह का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे केवल स्मरण मात्र से ही चतुर्भुज स्वरूप हो गए। ये अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्राह्मण के महान सौभाग्य की सराहना करने लगे और गंगा सागर संगम में स्नान करके कांची नगरी में लौट आए। सब लोग कहते हैं कि उत्तम बुद्धि वाले महाराज रत्नग्रीव का अहोभाग्य है, जो वे इसी शरीर से श्री विष्णु के परम धाम को चले गए। सुमति कहते हैं, हे शत्रुघ्न जी, यही वह नीलगिरी है जिसका भगवान पुरुषोत्तम ने आदर बढ़ाया है। इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष नीलगिरी के इस महात्म्य को सुनता अथवा जो दूसरे लोगों को सुनाता है, वे दोनों ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करने मात्र से बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान पुरुषोत्तम इस संसार से उद्धार कर देते हैं। ये नीलाचल निवासी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही स्वरूप हैं और देवी सीता साक्षात महालक्ष्मी हैं। ये दोनों दंपत्ति ही समस्त कारणों के भी कारण हैं। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोगों को पवित्र कर देंगे। उनका नाम ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित में भी जपने के लिए बताया गया है। अर्थात राम नाम लेने से ब्रह्म हत्या जैसे पातक भी दूर हो जाते हैं। सुमित्रा नंदन, इस समय तुम्हारा यज्ञ संबंधी घोड़ा पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी के निकट जा पहुंचा है। महामते, आप भी वहां चलकर भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करो। वहां जाने से हम सब लोग निष्पाप होकर अंत में परम पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान के प्रसाद से अब तक अनेक मनुष्य भवसागर के पार हो चुके हैं। शेष जी कहते हैं, वात्सायन जी, इस प्रकार सुमति भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। इतने में ही वह अश्व पृथ्वी को अपनी टापों से खोदता हुआ वायु के समान तेजी से चलकर नीलाचल पर्वत पर पहुंच गया। तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे पीछे जाकर नीलगिरी पर पहुंचे और गंगा सागर संगम में स्नान करके पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने देव दानव वंदित भगवान को प्रणाम किया और
उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ माना। शेष जी कहते हैं, मुने, इसके बाद वह घोड़ा नीलाचल पर थोड़ी देर ठहरकर घास चरता हुआ आगे बढ़ गया। उसका वेग मन की गति के समान तेज था। श्रेष्ठ वीर शत्रुघ्न, राजा लक्ष्मीनिधि, भयंकर वाहन वाले राजकुमार पुष्कल तथा राजा प्रतापगृह, ये सभी उसकी रक्षा कर रहे थे। कई करोड़ वीरों से सुरक्षित वह यज्ञ संबंधी अश्व धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ राजा सुबाहु द्वारा परिपालित चक्रांका नगरी के पास जा पहुंचा। उस समय राजा का पुत्र दमन शिकार खेल रहा था। उसकी नजर उस घोड़े पर पड़ी जो चंदन आदि से चर्चित और मस्तक पर स्वर्णमय पत्र से शोभामान था। राजकुमार दमन ने उस पत्र को बांचा अर्थात पढ़ा। सुंदर अक्षरों में लिखा होने के कारण उसकी शोभा हो रही थी। पत्र का अभिप्राय समझकर वह बोला, अहो, भूमंडल पर मेरे पिताजी के जीते जी यह इतना बड़ा अहंकार कैसा? जिसने ये घमंड दिखाया है उसे मेरे धनुष से छूटे हुए बाण इस उद्दंडता का फल चखाएंगे। आज मेरे तीखे बाण शत्रुघ्न के समस्त शरीर को घायल करके उन्हें लहूलुहान कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पलाश की तरह दिखाई देंगे। आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भुजाओं का महान बल देखें। मैं अपने धनुर्दंड से करोड़ों बाणों की वर्षा करूंगा। राजकुमार दमन ने ऐसा कहकर घोड़े को तो अपने नगर में भेज दिया और खुद हर्ष और उत्साह में भरकर सेनापति से कहा, महामते, शत्रुओं का सामना करने के लिए मेरी सेना तैयार कर दो। इस प्रकार सेना को सुसज्जित करके शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में वह सामने जाकर डट गया। उस समय उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखाई देता था। इसी बीच में घोड़े के पीछे चलने वाले योद्धा भी वहां आ पहुंचे और अत्यंत व्याकुल होकर बार बार एक दूसरे से पूछने लगे, महाराज का वह यज्ञ संबंधी अश्व जो भाल पत्र से चिन्हित था कहाँ चला गया? इतने में ही शत्रुओं को ताप देने वाले राजा प्रतापगृह ने देखा कि सामने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है, जो वीरोचित शब्दों का उच्चारण करती हुई गर्जना कर रही है। प्रतापगृह के सिपाहियों ने उनसे कहा कि महाराज, जान पड़ता है यही राजा घोड़ा ले गया है, नहीं तो ये वीर अपने सैनिकों के साथ हमारे सामने भला क्यों खड़ा होता? ये सुनकर प्रतापगृह ने अपना एक सेवक भेजा। उसने जाकर पूछा, महाराज श्री रामचंद्र जी का अश्व कहाँ है? कौन ले गया है? क्यों ले गया है? क्या वो भगवान श्री राम जी को नहीं जानता? राजकुमार दमन बड़ा बलवान था। वह सेवक का ऐसा वचन सुनकर बोला, अरे, भालपत्र आदि चिन्हों से अलंकृत उस यज्ञ संबंधी अश्व को मैं ले गया हूं। उसकी सेवा में जो शूरवीर हो वो आए और मुझसे जीतकर बलपूर्वक यहां से घोड़े को छुड़ा ले जाए। राजकुमार का वचन सुनकर सेवक को बड़ा क्रोध आया। फिर भी वह हंसता हुआ वहां से लौट गया और राजा के पास जाकर उसने दमन की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। उसे सुनते ही महाबली प्रतापगृह की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे 4 घोड़ों से सुशोभित स्वर्णमय रथ पर सवार होकर बड़े बड़े वीरों को साथ लेकर राजकुमार से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उनकी सहायता में बहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर वे धनुष पर टंकार देने लगे। उस समय रोषपूर्ण नेत्रों वाले राजा प्रतापगृह के पीछे पीछे बहुत से घुड़सवार और हाथी सवार भी गए। निकट जाकर प्रतापगृह ने युद्ध के लिए तत्पर राजकुमार को संबोधित करके कहा, कुमार, तू तो अभी बालक है, क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ घोड़े को बांध रखा है? अरे, समस्त वीर शिरोमणि जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उन महाराज श्री राम जी को तू नहीं जानता? दैत्यराज रावण भी जिनके अद्भुत प्रताप को नहीं सह सका, उन्हीं के घोड़े को ले जाकर तूने अपने नगर में पहुंचा दिया है। जान ले, मैं तेरे सामने आया हुआ काल हूं, तेरा घोर शत्रु हूं। छोकरे, तू अब तुरंत चला जा और घोड़े को छोड़ दे, फिर जाकर बालकों की तरह खेल कूद में अपना जी बहला। राजकुमार दमन का हृदय बड़ा विशाल था। वह प्रतापगृह की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराया और उनकी सेना को तिनके के समान समझता हुआ कहने लगा, महाराज, मैंने बलपूर्वक आपके घोड़े को बांधा और अपने नगर में पहुंचा दिया है। अब जीते जी मैं उसे लौटा नहीं सकता। आप बड़े बलवान हैं तो युद्ध कीजिए। आपने जो ये कहा कि तू अभी बालक है, इसलिए जाकर खेल कूद में जी बहला,
उसके लिए इतना ही कहना है कि अब आप युद्ध के मुहाने पर ही मेरा खेल देखिए। ऐसा कहकर सुबाहु कुमार ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राजा प्रतापाग्रह की छाती को लक्ष्य करके 100 बाण छोड़ डाले। परंतु राजा प्रतापाग्रह ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सभी बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये देखकर दमन को बड़ा क्रोध आया और वह बाणों की वर्षा करने लगा। इसके बाद दमन ने अपने धनुष पर 300 बाण साधे और उन्हें शत्रु पर चला दिया। उन्होंने प्रतापाग्रह की छाती छेद डाली और रक्त में नहाकर वे उसी तरह नीचे गिरे जैसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति से विमुख हुए पुरुषों का पतन हो जाता है। इसके बाद राजकुमार ने शंख ध्वनि के साथ गर्जना की। उसका पराक्रम देखकर प्रतापाग्रह क्रोध से जल उठे और कहने लगे, वीर, अब तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत तीखे बाणों की बौछार शुरू कर दी। वे बाण घोड़े और पैदल सबके ऊपर पड़ते दिखाई देने लगे। उस समय राजकुमार दमन ने प्रतापाग्रह की बाण वर्षा को रोककर कहा, आर्य, यदि आप शूरवीर हैं तो मेरी एक ही मार सह लीजिए। मैं अभिमान पूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हूं, इसे सुनिए। वीरवर, अगर मैं इस बाण के द्वारा आपको रथ से नीचे ना गिरा दूं तो जो लोग युक्तिवाद में कुशल होने के कारण मतवाले होकर वेदों की निंदा करते हैं, उनका वह नरक में डुबोने वाला पाप मुझे ही लगे। ऐसा कहकर उसने काल के समान भयंकर, आग की ज्वालाओं से व्याप्त और अत्यंत तीक्ष्ण बाण तरकश से निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाया। वह कालाग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। राजकुमार ने अपने शत्रु के हृदय को निशाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह बड़े वेग से शत्रु की ओर चला। प्रतापाग्रह ने देखा कि शत्रु का बाण मुझे गिराने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसे काट डालने के लिए कई तीखे बाण अपने धनुष पर चढ़ाए। किंतु राजकुमार का बाण प्रतापाग्रह के सब बाणों को बीच से काटता हुआ उनके धैर्ययुक्त हृदय तक पहुंच ही गया। हृदय पर चोट करके वह उसके भीतर घुस गया। इस प्रकार राजा प्रतापाग्रह बाण की चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें मूर्छित, चेतनाहीन और रथ की बैठक से धरती पर गिरा देख सारथी ने उठाकर उनको रथ पर बिठाया और युद्ध भूमि से बाहर ले गया। उस समय राजा की सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। समस्त योद्धा भागकर वहां पहुंचे जहां करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी उपस्थित थे। प्रतापाग्रह को परास्त करके राजकुमार दमन ने विजय पाई और अब वह शत्रुघ्न की प्रतीक्षा करने लगा। इधर जब शत्रुघ्न जी ने ये सब हाल जाना तो वे क्रोध में भरकर दांतों से दांत पीसते हुए बारंबार अपने सैनिकों से पूछने लगे कि कौन मेरा घोड़ा ले गया है, किसने शूर शिरोमणि राजा प्रतापाग्रह को परास्त किया है। तब सेवकों ने कहा, राजा सुबाहु के पुत्र दमन ने प्रतापाग्रह को पराजित कर दिया है और वे ही यज्ञ का घोड़ा लेकर गए हैं। यह सुनकर शत्रुघ्न जी बड़े तेजी से चलकर युद्ध भूमि में आए। वहां उन्होंने देखा कि कितने ही हाथियों के गंड स्थल विदीर्ण हो गए हैं, घोड़े अपने सवारों सहित घायल होकर मरे पड़े हैं। ये सब देखकर शत्रुघ्न जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने योद्धाओं से बोले, यहां मेरी सेना में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो राजकुमार दमन को परास्त कर सकेगा। शत्रुघ्न का ये वचन सुनकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल के हृदय में दमन को जीतने का उत्साह हुआ और उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वामिन, कहा ये छोटा सा राजकुमार दमन और कहा आपका असीम बल। महामते, मैं अभी जा रहा हूं। आपके प्रताप से मैं दमन को परास्त कर दूंगा। युद्ध के लिए मुझ सेवक के तत्पर रहते हुए कौन घोड़ा लेकर जाएगा। श्री रघुनाथ जी का प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध कर देगा। स्वामिन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, इससे आपको प्रसन्नता होगी। अगर मैं दमन को परास्त ना कर सकूं तो श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों के रसास्वादन से दूर रहने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। अगर मैं दमन पर विजय ना पाऊं तो जो पुत्र माता के चरणों से अलग दूसरा कोई तीर्थ मानकर उसके साथ विरोध करता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। पुष्कल की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुघ्न जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी।
आज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बड़ी सेना के साथ उस स्थान पर गए जहां वीरवंश में उत्पन्न राजकुमार दमन मौजूद था। युद्ध क्षेत्र में पुष्कल को आया जान वीरों में अग्रणी दमन भी अपनी सेना से घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। अपने अपने रथ पर बैठे हुए दोनों वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय पुष्कल ने महाबली राजकुमार से कहा, दमन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूं। मेरा नाम पुष्कल है और मैं भरत जी का पुत्र हूं। तुम्हें अपने शस्त्रों से परास्त करूंगा। महामते, तुम भी हर तरह से तैयार हो जाओ। पुष्कल की ऐसी बातें सुनकर उसने हंसते हंसते उत्तर दिया, भरत नंदन, मुझे राजा सुबाहु का पुत्र समझो। मेरा नाम दमन है। पिता के प्रति भक्ति रखने के कारण मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। महाराज शत्रुघ्न का घोड़ा ले जाने वाला भी मैं ही हूं। विजय तो देव के अधीन है। देव जिसे देगा, जिसे अपनी कृपा से अलंकृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी। परंतु तुम युद्ध के मुहाने पर डटे रहकर मेरा अब पराक्रम देखो। ऐसा कहकर दमन ने धनुष चढ़ाया और उसे कान तक खींचकर शत्रुओं के प्राण लेने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया। उन बाणों ने आकाश मंडल को ढक लिया और उनकी छाया से सूर्य देव की किरणों का प्रकाश भी रुक गया। राजकुमार के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े धरती पर लोटे दिखाई देने लगे। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल ने उसका वह पराक्रम देखा तथा आचमन करके एक बाण हाथ में लिया और उसे अग्निदेव के मंत्र से विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर रखा। इसके बाद अच्छी तरह से खींचकर उसे शत्रुओं के ऊपर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही उस बाण से युद्ध के मुहाने पर भयंकर आग प्रकट हो गई। वह अपनी ज्वालाओं से आकाश को चाटती हुई प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। फिर तो दमन की सेना रणभूमि में भस्म होने लगी। उसके ऊपर त्रास छा गया और वह आग की लपटों से पीड़ित होकर भाग चली। राजकुमार दमन के छोड़े हुए सभी बाण अग्नि की ज्वालाओं में झुलसकर सब ओर से नष्ट हो गए। अपनी सेना इस प्रकार भस्म होती देखकर दमन क्रोध से भर गया। वह सभी अस्त्र शस्त्रों का विद्वान था, इसलिए उसने वह आग बुझाने के लिए वरुणास्त्र हाथ में लिया और शत्रु पर छोड़ दिया। उसके छोड़े हुए वरुणास्त्र ने रथ और घोड़े आदि से भरी हुई पुष्कल की सेना को जल से भर दिया। शत्रुओं के रथ और हाथी पानी में डूबते दिखाई देने लगे और अपने पक्ष के योद्धाओं को शांति मिली। पुष्कल ने देखा, मेरी सेना जलराशि से पीड़ित होकर कांपती, क्षुब्ध होती और नष्ट होती जा रही है और मेरा आग्नेयास्त्र शत्रु के वरुणास्त्र से शांत हो गया है। तब अत्यंत क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने वायव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके एक बहुत बड़ा बाण अपने धनुष पर रखा। इसके बाद वायव्यास्त्र की प्रेरणा से बड़ी जोर की हवा उठी और उसने अपनी तेजी से वहां घिरी हुई मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर दिया। राजकुमार दमन ने अपने सैनिकों को वायु से पराजित होते देख अपने धनुष पर पर्वतास्त्र का संधान किया। फिर तो शत्रु योद्धाओं के मस्तक पर पर्वतों की वर्षा होने लगी। उन पर्वतों ने वायु की गति को रोक दिया। अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। ये देख पुष्कल ने अपने धनुष पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया। तब वज्र के आघात से वे सभी पर्वत क्षण भर में तिल के समान टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही वह वज्र उच्च स्वर से गर्जना करता हुआ राजकुमार दमन की छाती पर बड़ी तेजी से गिरा। छाती के बिंध जाने के कारण राजकुमार को गहरी चोट पहुंची। इससे उस बलवान वीर को बहुत दुख हुआ। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह मूर्छित हो गया। दमन का सारथी युद्ध नीति में निपुण था। वह राजकुमार को मूर्छित देखकर उसे रणभूमि से एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योद्धा अदृश्य हो गए, इधर उधर भाग खड़े हुए और राजधानी में जाकर उन्होंने राजकुमार के मूर्छित होने का समाचार कह सुनाया। पुष्कल धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने संग्राम भूमि में इस प्रकार विजय पाकर श्री रघुनाथ जी के वचनों का स्मरण करते हुए फिर किसी पर प्रहार नहीं किया। इसके बाद दुंदुभी बज उठी। जोर जोर से जय जयकार होने लगी।
सब ओर से साधुवाद के मनोहर वचन सुनाई देने लगे। पुष्कल को विजयी देखकर शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमति आदि मंत्रियों से घिरकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। शेष जी कहते हैं, मुने उधर राजा सुबाहु ने जब देखा कि मेरे सैनिक रक्त में डूबे हुए आ रहे हैं, तो उनका शोक शांत सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्र की करतूत पूछी। राजा का प्रश्न सुनकर उनके सेवकों ने, जो खून से लथपथ हो रहे थे और जिन्होंने रक्त से भीगे हुए वस्त्र धारण कर रखे थे, इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, आपके पुत्र ने स्वर्णमय पत्र आदि के चिन्हों से अलंकृत यज्ञ संबंधी अश्व को जब आते देखा, तो वीरता के गर्व से शत्रुघ्न को तिनके के समान समझकर उनकी कुछ भी परवाह न करके उसे पकड़वा लिया। इतने में ही घोड़े के पीछे चलने वाला रक्षक थोड़ी सी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उसके साथ राजकुमार का बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपके पुत्र दमन अपने बाणों से उस अश्व रक्षक को मूर्छित करके जैसे ही स्थिर हुए, वैसे ही शत्रुघ्न भी अपनी सेनाओं से घिरे हुए उपस्थित हो गए। इसके बाद दोनों दलों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा। उसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा और उस युद्ध में आपके महाबली पुत्र ने कई बार विजय पाई है, किंतु इस समय शत्रुघ्न के भतीजे ने वज्रास्त्र छोड़कर आपके वीर पुत्र को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है। सेवकों की यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानी से बाहर निकले और उस स्थान को चले जहां उनके पुत्र को पीड़ा पहुंचाने वाले शत्रुघ्न जी उपस्थित थे। राजा सुबाहु को स्वर्ण भूषित रथ पर सवार होकर नगर से निकलते देख समस्त शत्रुओं पर प्रहार करने वाली शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा सुबाहु के भाई का नाम था सुकेतु। वे गदा युद्ध में प्रवीण थे। वे भी अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आए। राजा का पुत्र चित्रांग सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण था। वो भी रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही शत्रुघ्न जी की मतवाली सेना पर चढ़ाया। उसके छोटे भाई का नाम था विचित्र। वह विचित्र प्रकार से संग्राम करने में कुशल था। अपने भाई का दुख सुनकर उसके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिए वो भी सोने के रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। इनके सिवा और भी अनेकों धनुर्धर वीर, जो सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, राजा की आज्ञा पाकर वीरों से भरी हुई संग्राम भूमि में आ गए। राजा सुबाहु ने बड़े रोष में भरकर युद्ध क्षेत्र में पदार्पण किया और वहां अपने पुत्र को बाणों से पीड़ित और मूर्छित देखा। अपने प्यारे पुत्र दमन को रथ की बैठक में मूर्छित होकर पड़ा देख राजा को बड़ा दुख हुआ और वे पल्लवों से उसके ऊपर हवा करने लगे। उन्होंने कुमार के शरीर पर जल का छींटा दिया और अपने कोमल हाथ से उसका स्पर्श किया। इससे महान अस्त्र वेता वीरवर दमन को धीरे धीरे होश आया। होश में आते ही दमन उठ बैठा और बोला, मेरा धनुष कहाँ है और पुष्कल यहाँ से कहाँ चला गया? मुझसे भिड़कर मेरे बाणों के आघात से पीड़ित होकर वो युद्ध छोड़कर कहाँ भाग गया? पुत्र के ऐसे वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगा लिया। पिता को उपस्थित देख दमन ने लज्जा से गर्दन झुका ली। उसका सारा शरीर अस्त्रों की मार से घायल हो रहा था, तो भी उसने बड़ी भक्ति के साथ पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। पुत्र को फिर से रथ पर बिठाकर युद्ध कर्म में कुशल राजा सुबाहु ने अपने सेनापति से कहा, इस युद्ध में तुम अपनी सेना को क्रौंच व्यूह के रूप में खड़ी करो। उस व्यूह को जीतना शत्रु के लिए अत्यंत कठिन है। उसी का सहारा लेकर मैं राजा शत्रुघ्न की सेना पर विजय प्राप्त करूंगा। महाराज सुबाहु की बात सुनकर सेनापति ने अपने सैनिकों का क्रौंच नामक सुंदर व्यूह बनाया। उसमें मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग खड़े हुए। पंखों के स्थान पर दोनों राजकुमार दमन और विचित्र थे। क्रौंच एक पक्षी होता है और सभी सैनिकों ने मिलकर उस पक्षी के आकार की ही व्यूह रचना की थी। खुद राजा सुबाहु व्यूह के पीछे भाग में स्थित हुए। पंखों के स्थान पर दोनों राजकुमार दमन और विचित्र थे। मध्य भाग में उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, अश्व और पैदल इन चारों अंगों से शोभा पा रही थी। इस प्रकार विचित्र क्रौंच व्यूह की रचना करके सेनाध्यक्ष ने राजा से निवेदन किया, महाराज व्यूह पूरा हो गया। शेष जी कहते हैं, मुनिवर,
राजा सुबाहु की सेना का आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता था। वह मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उसे देखकर शत्रुघ्न जी ने अपने मंत्री सुमति से गंभीर वाणी में कहा, मंत्रीवर, मेरा घोड़ा किसके नगर में जा पहुंचा है? ये सेना तो समुद्र की लहरों के समान लग रही है। सुमति ने कहा, राजन, यहाँ से पास ही चक्रांका नाम वाली सुंदर नगरी विराजमान है और उस नगरी में ऐसे मनुष्य रहते हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति से पाप रहित हो गए हैं। ये धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी नगरी के स्वामी हैं। इस समय ये अपने पुत्र पौत्रों के साथ तुम्हारे सामने विराजमान हैं। ये नरेश सदा अपनी ही पत्नी के प्रति अनुराग रखते हैं, पराई स्त्रियों पर कभी दृष्टि नहीं डालते। इनके कानों में सदा विष्णु जी की ही कथा गूंजती है। अन्य विषयों का प्रतिपादन करने वाली कथा वार्ता ये कभी नहीं सुनते। प्रजा की आय के छठे भाग से अधिक दूसरे का धन कभी नहीं ग्रहण करते। ये धर्मात्मा है और श्री विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा किया करते हैं। सदा भगवान की सेवा में लगे रहते और भगवान विष्णु के चरणार विंदों का मकरंद पान करने के लिए भौरे की तरह लोलुप बने रहते हैं। पर धर्म से विमुख हो सदा स्वधर्म का ही सेवन करते हैं। वीरों में कहीं भी इनके बल की बराबरी नहीं है। इस समय अपने पुत्र का युद्ध के मैदान में गिरना सुनकर ये क्रोध और शोक से व्याकुल होकर खुद युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं। मंत्री की बात सुनकर शत्रुघ्न जी अपने श्रेष्ठ योद्धाओं से कहने लगे, वीरों, राजा सुबाहु के सैनिकों ने आज क्रौंच व्यूह का निर्माण किया है। इसके मुख और पक्षभाग में प्रधान प्रधान योद्धा खड़े हुए हैं। तुम लोगों में कौन ऐसा शस्त्रवेत्ता है जो उन वीरों का भेदन करेगा, जिसमें व्यूह को भेदने की शक्ति हो? जो वीरों पर विजय पाने के लिए लालयित हो, वो मेरे हाथ से पान का बीड़ा उठा ले। उस समय वीर लक्ष्मीनिधि ने क्रौंच व्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करके शत्रुघ्न जी के हाथ से वह बीड़ा उठा लिया। पुष्कल ने उनके पीछे सहायता के लिए जाने का विचार किया। इसके बाद शत्रुघ्न जी की आज्ञा से रिपुताप, नीलरत्न, उग्रास्य और वीरमर्दन ये सब लोग क्रौंच व्यूह का भेदन करने के लिए लक्ष्मीनिधि के साथ गए। व्यूह के मुखभाग में सुकेतु खड़े थे। उनसे लक्ष्मीनिधि ने कहा, मैं राजा जनक का पुत्र हूं। मेरा नाम लक्ष्मीनिधि है। मैं कहता हूं, समस्त दानव कुल का विनाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व को छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणों से घायल होकर तुम्हें यमराज के लोक में जाना पड़ेगा। वीराग्रण्य लक्ष्मीनिधि के ऐसा कहने पर महाबली सुकेतु ने बड़ी तेजी से अपना धनुष चढ़ाया और तुरंत ही रण क्षेत्र में बाणों की झड़ी लगा दी। ये देखकर लक्ष्मीनिधि ने भी अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और सुकेतु के बाण समूह को तेजी से नष्ट करके उनकी छाती में 6 तीखे बाण मारे। उनके प्रहार से सुकेतु की छाती छिद गई। इससे क्रोध में भरकर उन्होंने 20 तीखे बाणों से लक्ष्मीनिधि को मारा। तब लक्ष्मीनिधि ने अपने धनुष पर कई सारे सुदृढ़ और तेज धार वाले बाण चढ़ाए। उनमें से 4 सहायकों द्वारा उन्होंने सुकेतु के घोड़ों को मार डाला। एक से उनकी भयंकर ध्वजा को हंसते हंसते काट गिराया। एक बाण से सारथी का मस्तक धड़ से अलग करके धरती पर डाल दिया। एक के द्वारा उन्होंने क्रोध में भरकर प्रत्यंचा सहित सुकेतु के धनुष को काट डाला और एक बाण से उनकी छाती में बड़ी जोर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मीनिधि के इस अद्भुत कर्म को देखकर सभी वीरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर सुकेतु बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। गदा युद्ध में कुशल शत्रु को विशाल गदा लिए आते देख लक्ष्मीनिधि भी लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर रथ से उतर पड़े और गदा युद्ध में प्रवीण वे दोनों वीर योद्धा एक दूसरे को जीतने के लिए अत्यंत क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे। उस समय लक्ष्मीनिधि ने क्रोधित होकर गदा ऊपर उठाई और सुकेतु की छाती पर गहरी चोट पहुंचाने के लिए वे बड़ी तेजी से उनकी ओर झपटे, किंतु महाबली सुकेतु ने उनकी चलाई हुई गदा को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर वही गदा उनकी छाती में दे मारी। अपनी गदा को शत्रु के हाथ में गई देख राजा लक्ष्मीनिधि ने बाहु युद्ध के द्वारा लड़ने का विचार किया।
फिर तो दोनों एक दूसरे से गुंथ गए। पैर में पैर, हाथ में हाथ और छाती में छाती सटाकर वे जोर से युद्ध करने लगे। इस प्रकार एक दूसरे का वध करने की इच्छा से परस्पर भिड़े हुए वे दोनों वीर आपस के बल से आक्रांत होकर मूर्छित हो गए। ये देखकर हजारों योद्धा विस्मय विमुग्ध होकर उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, राजा लक्ष्मीनिधि धन्य है और महाराज सुबाहु के बलवान भ्राता सुकेतु भी धन्य हैं। शेष जी कहते हैं कि मुने, राजकुमार चित्रांग क्रौंच व्यूह के कंठभाग में रथ पर विराजमान था। अनेकों वीरों से घिरे होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वराह अवतारधारी भगवान विष्णु ने जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी शत्रुघ्न जी की सेना में प्रवेश किया। उसका धनुष अत्यंत सुदृढ़ और मेघ गर्जना के समान टंकार करने वाला था। चित्रांग ने उसे खींच कर चढ़ाया और करोड़ों शत्रुओं को भस्म करने वाले तीखे बाणों का प्रहार आरंभ कर दिया। उन बाणों से समस्त शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। इस प्रकार घोर संग्राम आरंभ हो जाने पर पुष्कल भी युद्ध के लिए गए। चित्रांग और पुष्कल दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उस समय उन दोनों का स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखाई देता था। पुष्कल ने सुंदर भ्रामकास्त्र का प्रयोग करके चित्रांग के दिव्य रथ को आकाश में घुमाना आरंभ किया। ये एक अद्भुत सी बात हुई। एक मुहूर्त तक आकाश में चक्कर लगाने के बाद घोड़ों सहित वह रथ बड़ी मुश्किल से स्थिर हुआ और युद्धभूमि में आकर ठहर गया। उस समय चित्रांग ने कहा, पुष्कल, तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया। श्रेष्ठ योद्धा युद्ध में ऐसे कर्मों की बड़ी सराहना करते हैं। तुम घोड़ों सहित मेरे रथ को आकाश में घुमाते रह गए, किंतु अब मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी शूरवीर प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहकर चित्रांग ने युद्ध में बड़े भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आबद्ध होकर पुष्कल का रथ आकाश में पक्षी की तरह घोड़े और सारथी सहित चक्कर लगाने लगा। पुत्र का यह पराक्रम देखकर राजा सुबाहु को बड़ा आश्चर्य हुआ। शत्रु वीरों का दमन करने वाले पुष्कल जब किसी प्रकार धरती पर आकर रुके तो उन्होंने घोड़े और सारथी सहित चित्रांग के रथ को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। जब वह रथ टूट गया तो वीर चित्रांग फिर से दूसरे रथ पर सवार हो गया, परंतु पुष्कल ने लगे हाथ उसे भी अपने बाणों से नष्ट कर डाला। इस प्रकार उस युद्ध मैदान में वीर पुष्कल ने राजकुमार चित्रांग के 10 रथ चौपट कर दिए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे। पुष्कल ने युद्ध के मैदान में प्रतिज्ञा की, चित्रांग, अगर इस बाण से मैं तुम्हारे प्राण न ले लूं तो शील और सदाचार से शोभा पाने वाली सती नारी को कलंकित करने से यमराज के वश में पड़े हुए पापी मनुष्यों को जिस लोक की प्राप्ति होती है वही मुझे भी मिले। मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो। पुष्कल का ऐसा उत्तम वचन सुनकर शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाला बुद्धिमान वीर चित्रांग हंसकर बोला, शूर शिरोमणि, प्राणियों की मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है, इसलिए मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं है, किंतु तुम मेरे वध के लिए जो बाण छोड़ोगे, अगर मैं उसे काट ना डालूं तो उस अवस्था में मेरी प्रतिज्ञा भी सुनो। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले पुरुष का मानसिक उत्साह नष्ट करता है, उसको लगने वाला पाप भी मुझे लगे, क्योंकि उस दशा में मैं प्रतिज्ञा भंग का अपराधी समझा जाऊंगा। ऐसा कहकर चित्रांग चुप हो गया। उसने अपने धनुष को संभाला। पुष्कल बोले, अगर मैंने निष्कपट भाव से श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों की उपासना की हो तो मेरी बात सच्ची हो जाए। अगर मैं अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री का मन में भी विचार न करता हूं तो इस सत्य के प्रभाव से युद्ध में मेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर पुष्कल ने तुरंत ही अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान तेजस्वी तथा वीरों के मस्तक को उच्छेद करने वाला था। उस बाण को उन्होंने चित्रांग के ऊपर छोड़ दिया। वह बाण छूटता देख बलवान राजकुमार ने भी धनुष पर कालाग्नि के समान एक तीक्ष्ण बाण रखा और उससे अपने वध के लिए आते हुए पुष्कल के बाण को काट डाला। उस समय बाण के कट जाने पर पुष्कल की सेना में भारी हाहाकार मच गया। कटे हुए बाण का पिछला आधा भाग धरती पर गिर पड़ा, किंतु पहले का आधा भाग जिसमें बाण का फल यानी नोक जुड़ी हुई थी वो आगे बढ़ा।
उसने एक ही क्षण में कमल की नाल के समान चित्रांग का गला काट डाला। राजकुमार का सुंदर मस्तक किरीट और कुंडलों सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा और आकाश से गिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पाने लगा। भरत कुमार वीरवर पुष्कल ने राजकुमार चित्रांग को भूमि पर पड़ा देख उस क्रौंच व्यूह के भीतर प्रवेश किया जो समस्त वीरों से सुशोभित हो रहा था। इसके बाद अपने पुत्र चित्रांग को प्राणहीन होकर धरती पर पड़ा देख राजा सुबाहु पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। उस समय राजकुमार विचित्र और दमन अपने अपने रथ पर बैठकर आए और पिता के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे कि राजन, हम लोगों के जीते जी आपके हृदय में दुख क्यों हो रहा है? वीर पुरुषों को तो युद्ध में मृत्यु अत्यंत अभीष्ट होती है। ये चित्रांग धन्य है जो वीर भूमि में शोभा पा रहा है। महामते, आप शोक छोड़िए, दुख से इतने आतुर क्यों हो रहे हैं? मान्यवर, हम दोनों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए और खुद भी युद्ध में मन लगाइए। अपनी वीरता पर गर्व करने वाले दोनों पुत्रों की ऐसी बात सुनकर महाराज ने शोक छोड़ दिया और युद्ध करने का निश्चय किया। अब वे सभी युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। सुबाहु को पुत्रवध के कारण रोष में भरकर युद्ध के लिए आते और सैनिकों का नाश करते देखकर शत्रुघ्न के पार्श्वभाग की रक्षा करने वाले हनुमान जी उनकी ओर दौड़े। नख यानी नाखून ही उनके आयुध थे और वे युद्ध में मेघ की तरह विकट गर्जना कर रहे थे। उस समय सुबाहु ने 10 बाणों से हनुमान जी की छाती में बड़ी तेजी से चोट की, परंतु हनुमान जी बड़े भयंकर वीर थे। उन्होंने सुबाहु के छोड़े हुए सभी बाण अपने हाथ से पकड़ लिए और उन्हें तिल तिल करके तोड़ डाला। वे महान बलवान तो थे ही, राजा के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर तेजी से खींचकर ले चले। उन्हें रथ लेकर जाते देख नृपश्रेष्ठ सुबाहु आकाश में ही खड़े हो गए और तीखी नोक वाले सायकों से उनकी पूंछ, मुख, हृदय, बाहु और चरणों में बार बार चोट पहुंचाने लगे। तब कपिवर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तेजी से उछलकर उत्तम योद्धाओं से सुशोभित राजा सुबाहु की छाती में लात मारी। राजा उनके चरण प्रहार से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और मुख से रक्त वमन करने लगे। उस समय वे जोर जोर से सांस लेते हुए कांप रहे थे। मूर्छावस्था में ही राजा ने एक स्वप्न देखा कि अयोध्यापुरी में सरयू के तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप के भीतर विराजमान हैं। यज्ञ कराने वालों में श्रेष्ठ अनेक ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। ब्रह्मादि देवता और करोड़ों ब्रह्मांड के प्राणी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा बारंबार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री राम का विग्रह श्याम रंग का है। उनके नेत्र सुंदर हैं। उन्होंने अपने हाथ में मृग का सींग धारण कर रखा है। नारद आदि देवर्षिगण हाथों से वीणा बजाते हुए उनका सुयश गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर श्री रघुनाथ जी की उपासना करते हैं। संसार में जो कुछ भी सुंदर वस्तुएं हैं उन सब के दाता पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम ही हैं। इस प्रकार स्वप्न देखते देखते वे जाग उठे। उन्हें होश आ गया। फिर तो वे शत्रुघ्न जी के चरणों की ओर बढ़े। अब वे पैदल ही चल पड़े। धर्म के महाराज ने युद्ध के लिए उद्यत हुए सुकेतु, विचित्र और दमन को बुलाकर युद्ध करने से रोका और कहा, अब जल्दी ही युद्ध बंद कर दो दमन। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ जो तुमने भगवान श्री राम के तेजस्वी अश्व को पकड़ लिया। ये श्री रामचंद्र जी कार्य और कारण से परे साक्षात पर ब्रह्म हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं। मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में मनुष्य नहीं हैं। इन्हें इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस तत्व को मैं अभी अभी समझ पाया हूं। अब राजा सुबाहु अपने पुत्रों को अपने पूर्व समय की बात बता रहे हैं। कहते हैं कि मेरे पापहीन पुत्रों, पूर्व काल में असितांग मुनि के शाप से मेरा ज्ञान रूपी धन नष्ट हो गया था। वह प्रसंग मैं सुना रहा हूं, सुनो। प्राचीन समय की बात है। मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। उस यात्रा में मुझे अनेकों धर्मज्ञ ऋषि महर्षियों के दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से मैं असितांग मुनि की सेवा में गया। उस समय उन ब्रह्म ऋषि ने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देना आरंभ किया
कि वे जो अयोध्यापुरी के स्वामी महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हीं का नाम परब्रह्म है तथा जो उनकी धर्मपत्नी जनक किशोरी भगवती सीता हैं, वे भगवान की साक्षात चिन्मयी शक्ति मानी गई हैं। दुस्तर और अपार संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले योगी जन यम नियम आदि साधनों के द्वारा साक्षात श्री रघुनाथ जी की ही उपासना करते हैं। वे ही ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण हैं। स्मरण करने मात्र से ही वे बड़े बड़े पापों को हर लेते हैं। जो विद्वान उनकी उपासना करेगा वह इस संसार समुद्र से तर जाएगा। मुनि की बात सुनकर मैंने उनका उपहास करते हुए कहा कि राम कौन बड़े शक्तिशाली हैं? अरे ये तो एक साधारण मनुष्य हैं। इस प्रकार हर्ष और शोक में डूबी हुई ये जानकी देवी भी क्या चीज है? अरे जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा, और जो अकर्ता है उसके लिए संसार में आने का क्या प्रयोजन है? मुने, मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जो जन्म, दुख और जरावस्था से परे हो। पुत्रों, मैंने उन मुनि का उपहास किया था, उनका मजाक उड़ाया था, और मेरे ऐसा कहने पर उन विद्वान मुनीश्वर ने मुझे शाप दे डाला। वे कहने लगे, अरे ओ नीच, तो श्री रघुनाथ जी के स्वरूप को नहीं जानता, तो भी मेरे कथन का प्रतिवाद कर रहा है। इन भगवान श्री रामचंद्र जी की निंदा करता है, और ये साधारण मनुष्य ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है। इसलिए तू तत्व ज्ञान से शून्य होकर केवल पेट पालने में लगा रहेगा। ये सुनकर मैंने महर्षि के चरण पकड़ लिए और अपने प्रति उनके हृदय में दया का संचार किया। वे मुनीश्वर करुणा के सागर थे, मेरी प्रार्थना से पिघल गए। फिर बोले, राजन, जब तुम श्री रघुनाथ जी के यज्ञ में विघ्न डालोगे और हनुमान जी तेजी से तुम्हारे ऊपर चरण प्रहार करेंगे, उसी समय तुम्हें भगवान श्री राम के स्वरूप का ज्ञान होगा। नहीं तो अपनी बुद्धि से तुम उन्हें कभी नहीं जान सकोगे। मुनिवर असितांग ने पहले ही जो बात बताई थी उसका इस समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इसलिए अब मेरे महाबली सैनिक श्री रघुनाथ जी के शोभायमान अश्व को लेकर आए। उसके साथ ही मैं बहुत सा धन, वस्त्र और ये राज्य भी भगवान को अर्पण कर दूंगा। वह यज्ञ अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। उसमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए घोड़े सहित अपना सब कुछ समर्पण कर देना ही मुझे अच्छा लगेगा। उत्तम रीति से युद्ध करने वाले सुबाहु पुत्रों ने पिता की बात सुनकर प्रसन्नता प्रकट की। वे महाराज सुबाहु को श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित देखकर उनसे बोले, राजन, हम लोग आपके चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानते। इसलिए आपके हृदय में जो शुभ संकल्प प्रकट हुआ है वह शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिए। सफेद चमड़ से सुशोभित, रत्न और माला आदि की शोभा से संपन्न तथा चंदन आदि के द्वारा चर्चित यह यज्ञ संबंधी अश्व शत्रुघ्न जी के पास ले जाइए। आपकी आज्ञा के अनुसार उपयोग होने में ही इस राज्य की सार्थकता है। स्वामिन, प्रचुर समृद्धियों से भरे हुए कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती तथा मूंगे आदि द्रव्य लाखों की संख्या में प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी जो जो महान अभ्युदय की वस्तुएं हैं, उन सब को भी श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कीजिए। महामते, हम सभी पुत्र आपके किंकर हैं, हमें भी भगवान की सेवा में अर्पण कर दीजिए। पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर महाराज सुबाहु को बड़ा हर्ष हुआ। वे आज्ञा पालन के लिए उद्यत हुए अपने वीर पुत्रों से इस प्रकार बोले, तुम सब लोग हाथों में हथियार लेकर नाना प्रकार के रथों से घिरकर कवच आदि से सुसज्जित होकर घोड़े को यहाँ लेकर आओ। इसके बाद मैं राजा शत्रुघ्न के पास चलूंगा। शेष जी कहते हैं, राजा सुबाहु के वचन सुनकर विचित्र दमन, सुकेतु और अन्यान्य शूरवीर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत होकर नगर में गए और उस मनोहर अश्व को, जो सफेद चमड़ से संयुक्त और स्वर्ण पत्र आदि से अलंकृत था, सजा हुआ था, राजा के सामने ले आए। रत्नमाला आदि से विभूषित और मन के समान वेगवान उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लाया गया देख बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ परम धार्मिक शत्रुघ्न जी के पास पैदल ही चल पड़े। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह धन नश्वर है,
जो लोग इसमें आसक्त होते हैं उन्हें यह दुख ही देता है। यही सोचकर वे विनाश की ओर जाने वाले धन का सदुपयोग करने के लिए वहां से चल पड़े। पास जाकर उन्होंने देखा शत्रुघ्न जी श्वेत छत्र से सुशोभित हैं और मंत्री सुमति से भगवान श्री राम की कथा वार्ता पूछ रहे हैं। भय की बात तो उन्हें छू भी नहीं सकी थी। वे वीरोचित शोभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उनका दर्शन करके पुत्र सहित राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं धन्य हो गया। उस समय उनका मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी के चिंतन में लगा हुआ था। शत्रुघ्न जी ने देखा ये राजा सुबाहु मेरे प्रेमी होकर मिलने आए हैं, तो वे आसन से उठ खड़े हुए और सबके साथ बाहें पसार कर मिले। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी का भलीभांति पूजन करके प्रसन्नता का अनुभव किया और गदगद स्वर में कहा, करुणानिधि, आज मैं पुत्र, कुटुंब और वाहन सहित धन्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं द्वारा अभिवंदित आपके चरणों का दर्शन हो रहा है। मेरा पुत्र दमन अभी नादान है, इसलिए इसने श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया है। आप इसके अनीतिपूर्ण बर्ताव को क्षमा कीजिए। जो संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं और जो लीला से ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को ये नहीं जानता। इसी से इसके द्वारा ये अपराध हो गया है। हमारे इस राज्य का प्रत्येक अंग समृद्धशाली है। सेना और सवारियों की संख्या भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। ये सब श्री राम जी की सेवा में समर्पित हैं। ये मेरे पुत्र और हम भी आप ही के हैं। हम सब लोगों के स्वामी भगवान श्री राम ही हैं। हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। मेरी दी हुई ये सभी वस्तुएं स्वीकार करके इन्हें सफल बनाइए। मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करने के योग्य ना हो। श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों के मधुकर हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हीं की कृपा से मैं राजाधिराज भगवान राम का दर्शन करूंगा। साधुओं का संग हो जाने पर इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं मिल जाता। मैं तो महामूर्ख था, किंतु संत के प्रसाद से आज ही मेरा ब्रह्मशाप से उद्धार हुआ है। अब मैं पद्म पत्र के समान विशाल लोचनों वाले महाराज श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके इस लोक में जन्म लेने का संपूर्ण और दुर्लभ फल प्राप्त करूंगा। मेरी आयु का बहुत बड़ा भाग श्री राम के वियोग में ही बीत गया। अब थोड़ी सी ही आयु शेष रह गई है। इससे मैं श्री रघुनाथ जी का दर्शन कैसे करूंगा? मुझे यज्ञ कर्म में कुशल श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराइए, जिनके चरणों की धूलि से पवित्र होकर शिला भी मुनि पत्नी हो गई, और युद्ध में जिनके मुखारविंद का अवलोकन करके अनेकों वीर परम पद को प्राप्त हो गए। जो लोग आदर पूर्वक श्री रघुनाथ जी के नाम लेते हैं, वे उसी परम धाम को प्राप्त होते हैं जिसका योगी लोग चिंतन किया करते हैं। अयोध्या के लोग धन्य हैं जो अपने नेत्रपुटों के द्वारा श्री राम के मुख कमल का मकरंद पान करके सुख पाते हैं और महान अभ्युदय को प्राप्त होते हैं। शत्रुघ्न ने कहा, राजन, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप वृद्ध होने के नाते मेरे पूज्य हैं। आपका ये सारा राज्य राजकुमार दमन के अधिकार में रहना चाहिए। क्षत्रियों का कर्तव्य ही ऐसा है जो युद्ध का अवसर उपस्थित कर देता है। संपूर्ण राज्य और ये धन सब मेरी आज्ञा से लौटा ले जाइए। महीपते, जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी मेरे लिए मन वाणी द्वारा सदा ही पूज्य हैं, उसी प्रकार आप भी पूजनीय होंगे। इस घोड़े के पीछे चलने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। परम बुद्धिमान शत्रुघ्न जी का कथन सुनकर सुबाहु ने अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उनकी बड़ी सराहना की। इसके बाद वे महारथियों से घिरकर रणभूमि में गए और पुष्कल के हाथ से मरे हुए अपने पुत्र का विधि पूर्वक दाह संस्कार करके कुछ देर तक शोक में डूबे रहे। उनका वह शोक साधारण लोगों की ही दृष्टि में था। वास्तव में तो वे महारथी नरेश तत्वज्ञानी थे। इसलिए श्री रघुनाथ जी का निरंतर स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपना सभी शोक दूर कर दिया। फिर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर बैठे और विशाल सेना के साथ महारथियों को आगे करके शत्रुघ्न के पास आए
राजा शत्रुघ्न ने सुबाहु को संपूर्ण सेना के साथ उपस्थित देखकर घोड़े की रक्षा के लिए जाने का विचार किया। सुबाहु के यहां से छूटने पर वह भाल पत्र से चिन्हित अश्व भारतवर्ष की वामावर्त परिक्रमा करता हुआ पूर्व दिशा के अनेकों देशों में गया। उन सभी देशों में बड़े बड़े शूरवीरों द्वारा पूजित भूपाल उस अश्व को प्रणाम करते थे। कोई भी उसे पकड़ता नहीं था। कोई विचित्र विचित्र वस्त्र, कोई अपना महान राज्य तथा कोई धन वैभव या और कोई वस्तु भेंट के लिए लाकर अश्व सहित शत्रुघ्न को प्रणाम करते थे। हरे कृष्णा। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।